Hello student, in the previous lecture we discussed about the interference of light, Young's double slit experiment, determination of refractive index by Young's double slit experiment. Now we discuss about the sustained condition of interference of light. How interference of light can we describe in the lab? How many conditions are required to produce the interference pattern? तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है सस्टेन्ड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड का मीनिंग होता है स्टेबल, स्थिर, जो कुछ देर तक बना रहे, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं तो इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है बहुत फास्ट होती है, इतना फास्ट बनता है और डिसअपीयर होता है, इसको ऑब्जर्व करना कठिन हो जाता है। तो स्टेबल या स्टेशनरी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसी को कहा जाता है सस्टेन्ड कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। अब लाइट है तो लाइट लेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग लेंगे इफ वी वांट टू प्रोड्यूस the interference pattern, then we need the following conditions. तो इंटरफेरेंस को फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है कि लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक, that is a single color, any wavelength, single color light source is required। तो सिंगल कलर लाइट सोर्स होना चाहिए, तभी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑब्जर्व करना संभव नहीं। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स शुड बी कोहेरेंट। इसका मीनिंग है नेक्स्ट कि लाइट सोर्सेज शुड बी coherent, that is a single source is converted into two secondary सोर्सेज। तो इसमें सेकेंडरी सोर्सेज जैसे यंग्स डबल स्लिट में एक सोर्स है, तो बाद में टू स्लिट्स के माध्यम से टू सेकेंडरी सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा कंडीशन है द स्लिट्स शुड बी नैरो, slits should be narrow।
इसका मीनिंग है कि जो स्लिट्स का डायमेंशन है, आकार है, डायमेंशन ऑफ स्लिट्स रिमेन्स स्मॉल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्राम, माइक्रोमीटर में हो जाए तो ये कंडीशन है। यानी डी इसमें जो रहता है यंग्स डबल स्लिट में, स्मॉल डी स्लिट्स विथ होता है और ये स्मॉल होना चाहिए। अगला प्रॉपर्टीज है द डिस्टेंस between slits and screen should be large, लार्ज होना चाहिए। यानी डी जो आता है ये लार्ज होना चाहिए। अगला है द लार्ज wavelength light sources are required, यानी लेमडा भी लार्ज होना चाहिए। तो ये इसे फ्रिंज क्लियर ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये सस्टेन्ड कंडीशन है, यानी इंटरफेरेंस को स्टेबल फॉर्म में देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो कंडीशंस है कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो 5 कंडीशंस एक्सप्लेन किया गया। अब इसे जो फ्रिंज होती है वो चौड़ी बनती है, स्टेशनरी रहती है और क्लियरली ऑब्जर्व होती है, तो उसके लिए ये कंडीशन है, फार्मूला है। तो यहाँ पर यही मिला था कि ये प्रोपोर्शनल लेमडा है, प्रोपोर्शनल डी है और प्रोपोर्शनल 1/d। तो इस कंडीशन को हम लोग एक साथ अप्लाई कर देते हैं तो इंटरफेरेंस की जो फ्रिंज होगी क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये एक सस्टेन्ड कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, तो 2 मेथड्स डिस्कस किए थे हम लोग। कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसमें एक टर्म लेते हैं जैसे मेथड्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो मेथड ऑफ इंटरफेरेंस में 2 टाइप्स का मेथड होगा। जैसे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी तो इंटरफेरेंस भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो जो रिक्वायरमेंट कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए है वही इंटरफेरेंस के लिए भी लागू होता है। और एक था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, सेकेंड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देयर आर 2 types of method to produce the interference। तो ये मेथड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। और इसमें पढ़ना है डिटेल्स में इन फिल्म, न्यूटन्स रिंग,
माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फाइबरी फेराट इंटरफेरोमीटर एंड सो ऑन। ये सब अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में, यही मेथड क्या होगा कैसे होगा। तो अब हम लोग डिस्कस यंग्स डबल स्लिट पढ़े हैं, इंटरफेरेंस की बेसिक थियरी पढ़े हैं, मैक्सिमा मिनिमा कब होगा। अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय फिल्म, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो फिजिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक हैं इसमें कवर किए जाएंगे। कौन कौन है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय फिल्म, उसका कंडीशन क्या है, कैसे ऑब्जर्व होगा, प्रिंसिपल क्या है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन क्या है, कलर लाइट में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। उसको